नाम में ही शक्ति है। कुछ नाम उनके जाने के बाद नुकसान करता है, यानी स्त्रियों का कुछ नाम ऐसा है, वो जब ससुराल जाएगी तो वो ससुराल खत्म हो जाएगा। मैंने कई बार ये 2-3 नाम का बताया। देखो सिद्धार्थ नाम, देखो कौन सिद्धार्थ को जानते हैं? सिद्धार्थ, अधिकतर 99% सिद्धार्थ कोई भी लोग 6 फुट का कद का ही लड़का होगा, उससे कम होगा नहीं वो लड़का। कद बढ़ाता है वो नाम। क्या बढ़ाता है? कौन कौन सिद्धार्थ लंबा है वो हाथ ऊंचा करो। फिर कैसे? फिर नाम रखो, सोच के रखो। आजकल फोन में देख के नाम रखते हो। एक का नाम पूछा हमने पंडित जी तो संस्कृत जानते हैं, इसलिए उनको कह रहा हूँ। एक बच्ची का नाम पूछा, मैंने पूछा ये बच्ची का क्या नाम रखा? श्लेष्मा। क्या नाम? श्लेष्मा। इसका अर्थ क्या है? मोबाइल में देखा महाराज, श्लेष्मा यानी बहुत तेजस्वी। मैं क्या, श्लेष्मा यानी नाक से जो निकलता है वो श्लेष्मा है। क्या है वो? क्या तेजस्वी होगा? गंदगी होगा। कफ से जो निकले उसको क्या बोलते हैं? तो नाम ऐसा रखियो। देखो मोहनलाल नाम, मैं कितनी बार मोहनलाल का जिक्र करता हूँ। मोहनलाल के मोहनराज नाम के लोगों को कौन जानते हैं? मोहनलाल कितनी बार इसका जिक्र करता हूँ। वो नाम में शक्ति है पंडित जी। क्या शक्ति? क्या शक्ति? बेटे के कारण दुखी होगा मोहनलाल, शादी नहीं होगी, सगाई नहीं हुई, या नुकसान कर रहा है, कोई कारण कुछ भी हो, लेकिन मोहनलाल बेटे से दुखी है कि नहीं? देख लो, हाथ ऊंचा करो जिसके मोहनलाल दुखी है बेटे से। हाँ, अच्छे से ऊंचा करना भाई। सारे खा के यहाँ फूल गया, 2 महीने में तो आती नहीं उठे। घर में सूखी रोटी औरत डालती तो अच्छा हाथ हिलता। अभी यहाँ ये सब माल बटोरे, नान में दाल मखानी में बटोरे, तो फिर कैसे? मोहनलाल से दुखी है क्या बेटा? है? तो शब्दों की रटते ही जाओ। राम 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 राम। र अग्नि बीज है, अग्नि बीज को रटोगे, अंदर में चैतन्य प्रकट हो जाएगा। भारतीय शास्त्र है कि पत्थरों को रगड़ के अग्नि प्रकट करते थे हम लोग। उन्हीं पत्थरों में अब देखो, अपन जो मूर्ति रखे हैं मंदिर में, उसको किसी पत्थर से जाके रगड़ते हैं क्या? फिर वहां कैसे चैतन्य प्रकट होता है? या तो पत्थर से चैतन्य प्रकट करो, या पत्थर को मंत्र से चैतन्य प्रकट करो। दोनों एक ही है। पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे अग्नि निकलेगा, लेकिन वो पत्थर के सामने मंत्र बोलोगे तो भी वो अग्नि के समान जाके उसको रगड़ेगा। मंत्रों से जगाने की शक्ति युगों से भारतीय संस्कृति में ही रही। अपन कोई ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करते जिसमें चैतन्य नहीं हो। शालग्राम हो, नर्मदेश्वर हो, किसी भी पत्थर में देखो आप, दूसरे पत्थर से, उसी जाति के पत्थर से रगड़ोगे तो चिंगारी निकलेगी उसमें से। वो अंदर घुसी हुई अग्नि उसके प्राण की ऊर्जा का साक्षी है। उस प्राण ऊर्जा को जब आप मंत्रों से, जब आप सामने खड़े होकर के प्रार्थना करोगे, शब्द भी एक अग्नि है। शब्द शरीर के प्राण से निकलता है। शरीर 5 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? लेकिन जब आकाश तत्व के साथ अग्नि का घर्षण होता है तब शब्द प्रकट होता है, तो वह अग्नि प्रकट होती है। ये अग्नि मूर्ति पर जाती है। मंत्रों से सिद्ध प्रतिमाओं के पास जब कोई खड़ा होता है तो उसको भी वो शक्ति वापस मिलती है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे नाम प्रभु का गुणगान करने से कितने ही ना कल्याण हो जाए। अर्पित नाम का लड़का कौन जानते हैं? अर्पित, वो भी लंबा ही होगा। कोई भी अर्पित हो वो लंबा ही होगा। कोई भी नाम बताओ, मैं बताता हूं, देखो वो कैसा होगा। 2 औरत वाला कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा अभी बता दूं, लेकिन गड़बड़ होता है बताने से। फिर असली औरत लड़ने लगती है, महाराज जी ने बता दिया है कि तुम्हारे कुछ गड़बड़ है, इसलिए बताना नहीं। विवेक, अभी ये बच्चे का नाम पूछा, ओके यारदान। क्या नाम है? यारदान है कि यमराज है, मुझे तो समझ नहीं पड़ा। बैठ, ये सब नाम नहीं है। नाम प्रचलित सरल नाम रखना। राम, लक्ष्मण,
कितने ही नाम है धरती में, क्या नाम की कमी है? हाँ, नामों की कमी है? तो कमी नहीं है तो ऐसा कौन सा नाम रखा? बोलो। अमित नाम का कोई भी व्यक्ति देखो, कोई अमित जानते हो? अमित सब जानते हो, अमित सबके अमित है, निमित है, उसमें मीत है। वो अपनी मर्जी का ही करेगा, बस सत्य वचन, वो अपने मर्जी का ही करेगा, वो ही अमित होगा। जो अपना मर्जी आए वो ही करे हैं, ऐसा जी भगवान। हाँ, वो अपनी मर्जी का ही करेगा। नाम का तरंग ब्रह्मांड के चोर में जाके कुछ न कुछ ले आता है वापस, वो वही काम करता है। हाँ। अधिकतर देखो, ये रजनीश नाम किसी का रखा हो, अधिकतर जहां तक रजनीश नाम क्या होता है, स्त्रियां उनके घर में कम होगी, यानी कम बहनें होगी, ऐसे पुरुष ज्यादा होंगे उस घर में, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि यही रजनीश है, इसलिए उस घर में स्त्रियां नहीं होगी। वो शब्द अग्नि का घर्षण करके स्त्री तत्व को कमजोर करता है। ये नाम रखने के बाद पीछे स्त्री वंश होना संभव नहीं है, पुरुष ही होंगे, जब लड़के ही होंगे, ऐसा ही होता है। शब्दों में बहुत, एक शब्द बोलो ने तो उसका नाम बोल दो, तो मैं उम्र बता दो तो बता दूं ये विधवा है कि कौन है कि कैसी है कि ये जो भूत लग रहे हैं, प्रेत लग रहे हैं। इनमें 3 कारण बनते हैं। ग्रहों के जन्म कुंडली में राहु किस जगह बैठा है, नीच का राहु हो गया, उनको भूत प्रेत लगे। नाम से भी भूत लगे। नाम किसी का चंचला नाम हो तो देखना, कोई चंचला जानते हो? चंचला, कोई चंचला जानो तो किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी भूत प्रेत से ग्रसित होगी वो लड़की। बीमार है ना? 100% होगी। कौन है वो चंचला, आप जो जानती हो? बीमार है? नहीं, मामा की बेटी बीमार है क्या? हाँ, भूत प्रेत से ग्रसित है। क्या बोल रही हो? बीमार रहती है। हाँ, या तो वो बीमार रहेगी या भूत प्रेत से ग्रसित रहेगी, किसी कारण से जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उस नाम से। और ये इंदिरा गांधी का नाम देखो, इंदिरा, आप किसी भी इंदिरा को देखो, बेमौत मरेगी वो, कोई भी इंदिरा हो, मरते समय सुखी नहीं मरेगी। ये इंदिरा गांधी की बात नहीं है। या तो पति से बहुत परेशान होकर मरेगी, या तो बीमारी से मरेगी, या फांसी खा लेगी, या जहर खा लेगी। इंदिरा अच्छी मौत नहीं मरेगी। कोई 2-4 इससे 2-4 कोई हो सकते हैं छूट, 2-4 की बात नहीं। मैं 100 में 4 नहीं बोल रहा हूं, लाख में 4, बाकी पूरे यही दुर्गति से होंगे। नाम का बहुत शक्ति है। एक एक नाम देखते ही समझ लेता हूं कि क्या क्या करने वाले हैं, इनके क्या क्या स्वरूप हैं। नाम में ही शक्ति है। कुछ नाम उनके जाने के बाद नुकसान करता है, यानी स्त्रियों का कुछ नाम ऐसा है, वो जब ससुराल जाएगी तो वो ससुराल खत्म हो जाएगा। वो नाम बोलना नहीं। अधिकतर ऐसे नाम ल से, ली नहीं, ल से शुरू होते हैं। ऐसे नाम ल से शुरू होते हैं। अधिकतर नाम ल से शुरू हो, अधिकतर वो नाम बोल नहीं सकते। ल में हजारों नाम है, जरूरत नहीं कि वो ये नाम करता है वो नाम करता है। कोई नाम करेगा वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो जाने के बाद, नहीं तो अभी क्या यूट्यूब में सुन के ससुराल वाले उनको परेशान करेंगे, इसलिए हम वो नहीं बोलते, क्योंकि दुनियादारी है, उसमें वो सब बोलना नहीं। लेकिन दुख तो आता है। अंगहीन, ये सब नाम होते हैं। वो नाम रख दो तो एक्सीडेंट में हाथ चले जाएगा, पैर चले जाएगा। तो नाम सोच के रखना सबसे अच्छा है। पहले तो गुरु बनाना, किसी न किसी को गुरु होना जरूरी है जीवन में।